और आज रामनवमी है। आज के दिन प्रभु श्री राम का जन्म इस धरा पर हुआ था। इसे लेकर देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में रामनवमी त्योहार को लेकर भक्ति का एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही भगवान राम का जन्म हुआ था। यही कारण है कि आज रामनवमी पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के तपोवन मंदिर की एक अलग गाथा है। 1929 से यहाँ भगवान श्री राम की झांकी निकाली जाती रही है और पूरे राजधानी रांची की जो झांकियां है वह इस मंदिर में आकर समाप्त होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। दोपहर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ शीश झुकाने आते हैं। कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं राजधानी रांची का तपोवन मंदिर में मौजूद हूं और मान्यता है कि 1929 में यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति विराजित पाई गई थी, यानी कि आपरूपी जो मूर्ति है वह पाई गई थी। उस समय से इस मंदिर का जो प्रसिद्धि है वह विश्व प्रसिद्ध बन गया और उस समय से झांकियां निकाली जाती रही। जितने भी राजधानी रांची में झांकियां निकाली जाती है सबका समापन यहीं पर होता है। तो सीधे हम तस्वीरों के माध्यम से जो मंदिर की खूबसूरती है, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की जो मूर्ति यहाँ पर विराजित है, हम आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं। रामनवमी के दिन दूर दूर से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वह सब पूर्ण होती है। कुछ श्रद्धालु भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो हिनू से आए हैं। हाँ, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं? हम तो बहुत पहले से 80 से आ रहे हैं। बहुत अंतर है। उस समय में बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था और पिताजी आते थे, उनके साथ में आया करते थे। क्या मान्यता है मंदिर से जुड़ा हुआ? क्या मान्यता है मंदिर से जुड़ा हुआ? मान्यता है कि जब भगवान श्री राम इधर से गुजरे थे तो यहाँ भी रुके थे, इसीलिए उनका मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, जो लोग हैं, रामनवमी का त्यौहार है, भक्तों का कतार लगा हुआ है। लोग दूर दूर से भगवान राम की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से? हम आए हैं सिंह मोड़ हटिया जी। हम हर साल आते हैं और बहुत मतलब यहाँ का व्यवस्था इस बार बहुत हमको अच्छा लगा और बहुत मतलब हम लग रहा है कि बहुत आराम से दर्शन हो गया। और हम चाहते हैं कि इस वर्ष राम जी हम सारे परिवार को सबको स्वस्थ रखे और सबको हम बधाई देना चाहेंगे आज रामनवमी के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। था गुणम लभ्यते तपोवन नाम से यह तपोभूमि पूर्व में था। यहाँ जो वर्तमान में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी हैं, यहीं के भूमि से प्राप्त हैं। ये संतों का तपाया हुआ ये भूमि है। जो जन आस्था आप देख रहे हैं वो भगवान के प्रति राम भक्तों का श्रद्धा का है। जो श्रद्धा एक दिन में किसी भी व्यक्ति पे या किसी आम पे नहीं होता है। भगवान से हमने कुछ कहा, भगवान हमारी आस्था को पूर्ण किए और तत्पश्चात आज वर्तमान में भिन्न भिन्न लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, जगन्नाथ जी अनगिनत विग्रह लगे हैं। जथा श्रद्धा लोगों का रहा और यहाँ जगह का कोई कमी नहीं रहा, तो इसलिए बाद में ठाकुर जी का प्रतिष्ठा कर करके बैठाया गया और ये सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। चलिए, रामनवमी त्यौहार को लेकर पूरे राजधानी रांची में एक अलग स्वरूप देखने को मिल रही है और सीधे जो तस्वीर है हम तपोवन मंदिर से दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पर भगवान राम की, माता सीता की और लक्ष्मण की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते रहे हैं और 1929 से जो रामनवमी जुलूस है यहाँ से निकाला जाता रहा है और जो भी रामनवमी का जुलूस पूरे राजधानी रांची में निकाला जाता है उसका समापन यहीं पर होता है। कैमरामैन दीपक के साथ विशाल भारद्वाज, कशिश न्यूज।
रामनवमी महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में सीएम ने अफवाह या अराजकता फैलाने वालों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दे दिया है। अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में रामनवमी महोत्सव आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस पर फोकस रखें। इधर रामनवमी को लेकर प्रभु श्री राम का जन्म की धरा पर हुआ और इसे लेकर जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि तपोवन मंदिर में जो झांकियां है वो भी पहुंचेंगी। तो इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विशाल, आप तपोवन मंदिर में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? आज लोगों से भी बात करके बताया कि तैयारियां कैसी की गई है। बिल्कुल, देखिए, रामनवमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे राजधानी रांची में मनाया जा रहा है। तानिया, एक और भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं शक्ति की देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा भी की जा रही है, क्योंकि चैती दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट की ओर से भी राजधानी रांची के विभिन्न जगहों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। तो वहीं देखिए, आज कई सारी जो विशेषता है रामनवमी के त्यौहार पर राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। देखिए, मंदिरों में जो लोगों का भीड़ है बखूबी देखने को मिल रहा है। विभिन्न मंदिरों का हमने कशिश न्यूज के जो भी दर्शक हैं उनको दर्शन करवाने का काम किया था कि कैसे राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में भीड़ उमड़ रहा है। और देखिए, अगर हम श्री महावीर मंदिर की बात करें जो कि कड्रू में स्थित है, तो यहाँ पर जो बजरंगबली की जो झंडा है वो सदियों से यहाँ पर गाड़ी जाती रही है। देखिए, जैसे जैसे समय बीता 2025 में हम लोग मौजूद हैं, तो रामनवमी मनाने की जो परंपरा है बखूबी वही दिख रही है। भले जो रंग है वो दूसरी प्रकार की दिख रही हो, लेकिन जो भक्ति का रंग है वह एक ही गाथा गा रही है कि आज भी लोगों में भगवान राम की जो भक्ति की अलख है देखने को मिल रही है। देखिए, पूरा सज धज कर राजधानी रांची तैयार है। कुछ ही देर में यहाँ पर महाजुलूस निकलेगा और महाजुलूस को लेकर चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों या सरकार की ओर से काफ़ी अच्छी पहल की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी अगर आपसी सौहार्द बिगाड़ता है तो एसपी और जो डीसी होंगे जिले का वो जवाबदेही उनका होगा। यही कारण है कि अगर हम पूरे राजधानी रांची की बात करें तो आपसी सौहार्द और बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस बार रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त हम कड्रू में मौजूद हैं और कड्रू में जो रामनवमी है वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं और हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आपसी भाईचारे का प्रतीक देते हुए कड्रू में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता रहा है। देखिए, जो यहाँ के आयोजन करता है हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार का तानिया यहाँ पर रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता रहा है और इस बार क्या विशेष तैयारी की गई है। आप लोग तो कई वर्षों से रामनवमी का त्यौहार राजधानी रांची में मनाते रहे होंगे, लेकिन कड्रू की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से यहाँ भगवान राम की पूजा की जाती रही है। इस बार क्या तैयारी है? इस पर वैसा कोई खास तैयारी, जैसा एज यूजुअल होता था उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं और नॉर्मल जो हमारा जो रूटीन है वही है। सबको मतलब बूंदिया और चना और ठंडा यही सब बटता है, आना जाना। अच्छा, जब यहाँ से जुलूस निकलेगी तो जब झांकियाँ निकलेगी तो आप लोगों की ओर से कुछ विशेष पहल किया गया है, क्या तैयारियाँ? बस वही, मतलब उन लोग के लिए मतलब ठंडा पेयजल रहेगा और शरबत रहता है और चना गुड़ यही सब। अच्छा सर, ये बताइए कि जब यहाँ से झांकियाँ निकलती है, ऐसे तो मेन रोड आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन कड्रू की क्या विशेषता रहती है? जो हम लोग परंपरा है वही निभाते आ रहे हैं और इस बार भी वही है। कई वर्षों से इस मंदिर में पूजा अर्चना होती आ रही है। करीब करीब 35-40 साल होने जा रहे हैं। क्या बदला सर, रंग क्या बदला? पहले क्या था, अब क्या है? हम लोग तो उसी ढंग से कर रहे हैं। अब लोगों का उत्साह में बस यही, और क्या।
यानी कि देखिए समय बीता लेकिन परंपरा आज भी लोग उसी अनुरूप तानिया निभाते आ रहे हैं। यही खूबसूरती है हमारे धर्म का, सनातन धर्म का। सर आप क्या कहिएगा रामनवमी का त्यौहार को लेकर? पूरे राजधानी रांची में एक विशेष प्रकार का अलग देखने को चलिए कुछ तानिया हम जो आयोजन करता है उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहिएगा, क्या रहा है इसका? ऐसा कुछ खास विशेष नहीं होता है। हम लोग जो शुरू से करते चले आ रहे हैं उसी परंपरा को निभाते रहते हैं। और जो भी है, क्योंकि इस रास्ते से आगे से बस्ती से और जहाँ तहाँ से 4-5 झांकियाँ निकलती हैं, तो उनके लिए जो ये सब हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। बाकी सब लोग तो बस्तियों से भी यहाँ झांकियाँ इधर से ही होकर गुजरती है, तपोवन मंदिर की ओर जाती है और तपोवन मंदिर की अपनी विशेषता रही है। क्या कहिएगा, आप लोग कैसे मना रहे हैं रामनवमी? यहाँ सभी झांकी जो जाते हैं वापस भी आते हैं सबको। यहाँ पर हम लोग यहाँ पानी पीने का व्यवस्था किए हुए हैं, शरबत वगैरह का व्यवस्था किए हुए हैं, चना गुड़ वगैरह देते हैं, लड्डू वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्था किए हुए हैं और हर साल, पिछले साल भी हम लोग किए थे, इस बार भी हम लोग कर रहे हैं। और ये हनुमान मंदिर की ओर से हम लोग की तरफ से ये आयोजन हमेशा होता है। अच्छा, कितने बजे तक झांकियाँ यहाँ पर पहुँच जाती है और प्रशासन की मदद आप लोगों को मिली है? कुछ आकर उनकी ओर से कहा गया है? नहीं, प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ अनुमति लेना पड़ता है झंडा निकालने के लिए, और अनुमति हम लोग लिए हुए हैं। और जो भी यहाँ से वापस जाते, इसी रास्ते से वापस आते हैं, जो झांकी यहाँ से निकलती है, सो जो आते हैं सबको यहाँ से, यहाँ मंदिर में सब पूजा वगैरह करते हैं। और हम लोग यहाँ जो अपना व्यवस्था किए हुए हैं, हम लोग सबको। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो पानी है जिसका वितरण बिल्कुल विशाल, हमने लोगों से जाना कि क्या कुछ तैयारियां की गई है इस बार रामनवमी को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रांची में भी पूरी तैयारियां कर ली गई है।